हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, मतलब 7 बज चुके हैं। बस मैं नहा धो ली थी और आज 6 जून है, तो आज है निर्जला एकादशी भाई, सबसे बड़ी। और सभी को खाटू श्याम, जो भी सपने हैं आपके, खाटू श्याम आपके पूरी करे और मतलब सारी विशेष पूरी हो, क्योंकि आज के दिन एकादशी मतलब पूरी बड़ी एकादशी है। तो बस मैं नहा धो ली थी, जो नीचे का काम है वो करूँ। फिर मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा व्लॉग शुरू कर लूँ, तो अभी मैं ऊपर का थोड़ा निपटाने की कोशिश करूँगी और फिर जाके नीचे देखते हैं। और आज ये मैंने ग्रीन कलर का सूट डाला है, और पता क्या है, इसकी ना जो दुपट्टा ये ऑर्गेन्जा में है, और ये सिर पे मतलब रुकता ही नहीं बिल्कुल भी, सिर पर रोकने की कोशिश करे। और जो ये लैस है ना, ये मतलब चुभा है इस करके ना, तो नीचे जो काम करते टाइम तो मैं मतलब जो मेरे कॉटन के दुपट्टे वही ले लूँगी। बाकी अगर शॉर्ट वगैरह बनानी पड़ेगी तो उसमें ये ले लूँगी मैं। तो चलिए जी, अब नीचे चलते हैं और क्या कुछ करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग, क्योंकि सुबह मैं नहा धोकर रेडी हो ली थी। आपने पता है ये एकादशी, जो निर्जला एकादशी का व्रत था ना, उस दिन की जो है वीडियो है मेरी। अब व्लॉग का पता है क्या है, कभी बन जाता कभी नहीं बनता, क्योंकि मैं थोड़ा है ना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ पढ़ाई को, ताकि जो रिजल्ट मुझे देना है वो मैं आपको जो लास्ट दिन वीडियो बनाऊं तो कम से कम आपको अच्छा रिजल्ट मिले। वीडियो तो चाहे मेरी एक हफ्ते में एक आए, पर आएगी जरूर, आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी जुड़ रही हैं जो वीडियो देखकर ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेती हैं, और जिससे उनको थोड़ा हाँ जोश मिलता है कि भाई हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा ज़रूरी हो जाता है वीडियो डालने का। तो बस यहाँ पे छोटा बेटा भी तैयार हो लिया था नहाकर। उसने इसने भाई इतना सजने संवरने का शौक है, पता क्या है, जैसे ये सनस्क्रीन वगैरह होती है और परफ्यूम वगैरह होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ता इनको। मेरे फेस पे ये लगा दो, मेरे फेस पे ये लगा दो। तो अब वही चीजें छेड़ रहा है। और साथ में यहाँ पे आ गए थे संजू जी, और इसको ना शीशा खोल खोल के दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा मेरे मुंह से, मैं बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। और इनके आने के बाद ये नीचे लेके गए, और फिर जाकर थोड़े हाँ शांति मिली। और इनको भी आप आगे सुनना क्या क्या बोल रहे थे। और कल वाली वीडियो पे, कल नहीं परसों वाली वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि दी आप डीएसएल के नोट्स पढ़ते हो, ये क्यों पढ़ते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो डीएसएल के नोट्स मंगवा रखे हैं ना हमने, वो मंगवाए तो मेरे छोटे देवर ने थे पर वो काम मेरे आगे, क्योंकि वो तो अब कम करता है तैयारी इस करके ना। फिर वो जो उसमें क्वेश्चन सीरीज दे रखी है ना, वो मैं एक्स्ट्रा से बुक मंगाऊं, इससे बेस्ट है कि वो हरियाणा जीके के सेम वही क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपने सिलेबस कर लिया है हरियाणा जीके का, अगर आपके पास डीएसएल के नोट्स है, तो आप वहां से क्वेश्चन सीरीज लगा सकते हो आराम से, बहुत अच्छे हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, और नीचे का जो झाड़ू पोछा था वो रहता था, क्योंकि सुबह में ये था कि भाई तैयार त्यूर होके जो पानी पुनी का काम हुआ है ना, पियाना हुआ है इसने एकादशी ने, मतलब गैस जो जेठ की गैस आया करे ना भाई, उसने अपने देसी भाषा में कहा करे भाई, मतलब पानी पीनी गैस आया करे हैं। जो हरियाणा तभी बिलोंग करते होंगे उनको पता भी होगा इस चीज का कि भाई पानी पीनी गैस किसने कहा करे हैं। अगर जिसको नहीं पता है तो वो निर्जला एकादशी थी ना, जो व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का, तो उस दिन मतलब पानी पिलाया जाए। तो इस करके फिर मैं नहा धो कर इसी जल्दी में लगी थी, और काम भी मैंने जल्दी फिनिश कर लिया था, क्योंकि आपको पता है 9, 9:30, 10 के अराउंड मुझे अपनी स्टडी करनी होती। तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही जो काम होता है मेरा कर लूँ, ताकि मुझे मतलब टाइम मैनेज करना आज मतलब मुश्किल था थोड़ा, हाँ, एकादशी वाले दिन, क्योंकि कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था। तो इस करके ना फिर भी मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप हैंडल करो, मैं अपना जो स्टडी का काम है वो कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ना तो मेरे से नीचे आया जाएगा और ना मेरे से देखो हैंडल होगा, क्योंकि बार बार अगर आप उठ के जाओगे ना तो थोड़ा दिमाग भी वो चीज़ फिर मतलब वो ये है कि भाई हाँ नहीं, आप बुक्स उठा के ही रख दो, रहने दो, आज पढ़ने का मन नहीं। और पढ़ना जरूरी था, आपको भी पता है। तो बस इस करके मैंने झाड़ू झूड़ू निकाल दी थी, और बड़ा बेटा लगा दिया था मैंने यहाँ पे काम पे।
इसका होमवर्क का छुट्टियों का काम रहता है। छोटे बेटे ने तो कंप्लीट कर लिया, अब इसका रहता है, तो अब इसका भी साथ के साथ निपटवाती रहूँगी भाई। और आज बोलने में पता नहीं क्यों थोड़ी सी लड़खड़ाहट सी हो रही भाई, क्या पता क्या दिक्कत हो रही है एडिटिंग करते टाइम, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, एक भैया आपसे मोटिवेशन नहीं मिलता मेरे को, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप कमेंट ही नहीं करते। कल वाली वीडियो पे भी 2-3 कमेंट थे कि क्या पता क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं वीडियो कम देखते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ में देखो सारी चीज़ें लेके चलना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं सारी चीज़ों को का सामना कर रही हूँ। घर का काम भी, छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, और वीडियो एडिटिंग का भी, और खुद की पढ़ाई भी। तो आप नु देखो कि सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो प्लीज़ एक कमेंट से मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग सिर्फ एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है? और डीएसएल के नोट्स भैया अगर आपके पास हैं तो आप उसमें से भी रिवीजन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक एसएसटी की बुक के लिए भाई इतने कमेंट आते हैं कि एसएसटी की तैयारी कहाँ से करते हो, कहाँ से करते हो? तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, एसएसटी की मैंने वन लाइनर बुक ले रखी महेश कुमार वाली, आप वो ले सकती हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। और रही दूसरी बात, जो डीएसएल के नोट्स हैं मैंने वहाँ से भी उनमें क्वेश्चन सीरीज लगानी शुरू कर दी है, ठीक है? क्योंकि वीक के एंड में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने रीजनिंग का कितना चैप्टर किया है और मैथ के कितने किए हैं, हरियाणा जीके का क्या कितना कुछ किया है, ठीक। आज मंडे है, तो अगले मंडे को आपको मैं दिखा दूंगी कि कितना मैंने सिलेबस किया है, ठीक है? क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा जायजा नहीं आएगा, जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ कि भाई अब मैंने ये सिलेबस कर लिया, अब मैंने ये सिलेबस कर लिया, तो उसके बाद मैं थोड़ा आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक वीडियो बना के डाल दूंगी। आप उसमें उस चीज़ से अंदाज़ा लगा के अपने टारगेट्स आप लागू कर सकते हो, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैं लगी थी भाई बर्तन साफ करने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने छोड़ रखा था कि दी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली है, साथ में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। देखो डियर, यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, अब की साल बहुत ख़ास है, क्योंकि मुझे खुद भी इस चीज़ का रियलाइज़ होता जा रहा है। मैं कभी भी इतनी सीरियस नहीं होती जब जो कई कमेंट नेगेटिव कमेंट है ना वो आते हैं ना, तो कोई उनकी वजह से भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि देखो रिजल्ट हर कोई मांगता, आपको पता, चाहे परिवार का चाहे बाहर का। अगर हम वीडियो डालते हैं, जैसे मेरे से ले लो, मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप लास्ट में ये चीज़ ज़रूर पूछोगे कि दी आपका रिजल्ट कैसा गया, ठीक है? वही घर वालों का काम है, वही घर के टाइम दो या ना दो, पर लास्ट में रिजल्ट जरूर मांगते हैं। वो किसी का एग्जाम क्लियर होता है ना, तो वो चीज़ आप खुद देखते हैं कि कहीं हमारा की भी लिस्ट में नंबर आया, हमारी का भी लिस्ट में नंबर आया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है क्या, हम ही उन चीज़ों को थोड़ा हम उनके मन में जगा देते हैं, पर वो कई बार पता है क्या, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनको बेचारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती। मैं ये कहती हूँ कि आप बेचारी बन के मत जियो कि भाई आप बेचारी हो, नहीं। जब आप सारी चीज़ें सहन कर सकती हो ना, तो आप पढ़ने का भी जज्बा रख सकते हो और आप पढ़ सकते हो। हर चीज़ों से, हर चुनौतियों से लड़के अपने आप को ढूंढने की कोशिश किया करो कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। कल मैंने एक चीज़ देखी, निशा मैडम की वीडियो देखी थी, उस पे एक पंजाब से, संगरूर से आई थी एक लड़की, आपने देखी भी होगी शायद, मोटिवेशनल वीडियो थी। उसने बताया कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद स्टेटस चेंज हो जाता है। हाँ, ये बात उसने बहुत अच्छी की, मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि मायके में भी वो पहली लड़की थी और मतलब उसकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि उसको परेशान बिल्कुल भी नहीं करते थे, बच्चे भी बड़े भी सब उसको टाइम देते थे। देखे ऐसी ऐसी किस्मत किसी किसी को मिलती, सबको नहीं मिलती। पर मैं ये कहती हूँ, कोई भी चुनौती है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ रहे हो ना, तो परमात्मा जरूर उसका फल आपको जरूर देगा। ऐसी बात नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर आपको थोड़ा अंदर से पता क्या है, खुद को रोकना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। जब हम उत्सुक हो जाते हैं ना कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं हो पाता भाई, ठीक है ना? जब आप थोड़ा ये चीज़ सोचोगे ना कि भाई हाँ मैं कर सकती हूँ, हर हाल में करूँगी मैं, तो आपको उसका जो फल मिलेगा ना वो बहुत रस भरा होगा, मीठा मीठा फल होगा, ठीक है ना? और उस फल को खाने का इंतजार करना चाहिए हमें। पता है क्या है, जब वो फल हमें मिलता है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर उससे वो फल पता है क्या, हम जब पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से जब मेहनत करते हैं, तभी हमें वो फल मिल पाता है, ठीक है? कई बार हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि हम मोटिवेट हो गए, हम मोटिवेट हो गए। पता है क्या, मोटिवेट होने का कारण वीडियो से नहीं होता, क्योंकि वीडियो से तो आप सिर्फ 1 घंटा मोटिवेट हो लोगे, 1 दिन मोटिवेट हो लोगे, 2 दिन हो लोगे, मान के चलो 1 हफ्ते के लिए आप मोटिवेट हो गए, पर पूरी उम्र ता उम्र वो आपको मोटिवेट नहीं करती भाई वीडियो।
ठीक है, आपको अपने आप को तैयार करना होगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, मुझे चुनौतियों से लड़ना है और खुद को हर दिन, हर रोज़ मुझे मोटिवेट करना है। सुबह उठते ही खुद को मोटिवेट किया करो कि हाँ, मुझे आज की लड़ाई ऐसे लड़नी है और बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचोगे कि आज मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट्स करने हैं कंप्लीट और बहुत सीरियस लेवल में, क्योंकि अब की साल मुझे सिलेक्शन पक्का लेना है, हर हाल में लेना है। तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी, ना कि आपको बाहरी चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। फ़ोन आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको देखो, मेरी वीडियो से आपको एक दिन तो पता है क्या, मेरी वीडियो से आपको कुछ ही टाइम मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद आप खुद ये सोचोगे कि हाँ, मुझे भी, जब ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब आप खुद पे चीज़ें लेने लग जाओगे तो आप खुद को मोटिवेशन खुद ही बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजनिंग की क्लास देख रही थी और रीजनिंग, मैथ इंग्लिश और रीजनिंग पे खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा भाई, क्योंकि साइकोलॉजी वगैरह तो मैंने बहुत बार रिवीजन कर ली है। और बाकी अब मैं प्रैक्टिस सेट भी मंगवाने की कोशिश में हूँ। कभी मतलब 1-2 दिन में मैं प्रैक्टिस सेट भी मंगा लूँगी। उसके बाद मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लगा के देखना चाहती हूँ कि कितने मेरे नंबर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग में ये होता है कि हमें थोड़ा लहजा पता चल जाता है कि कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है, किस क्वेश्चन में हम, इस चैप्टर में हम ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल जाता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, तो इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, तो अब मैं 1-2 दिन में जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो मंगा लूँगी और आप लोगों के साथ में वो चीज़ भी मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चल रही थी भाई रीजनिंग की क्लास, और शाम में भी मैंने अब स्टडी शुरू कर दी है। 2-3 घंटे देने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक होता है। दिन में तो होता ही है कि 2-2:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँ, और 2-2:30 के बाद ये होता है कि शाम का रूटीन हो जाता है। जैसे बच्चे भी हैं भाई, तो बच्चे भी देखने पड़ते हैं और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है इस करके ना। तो बाकी शाम में मेरी जैसे 8 बजे के करीब काम बन जाता है, तो 8 साढ़े 8 के अराउंड मैं जिनके बैठ जाती पहले हूँ। एक विषम तो इस सर संख्या की भाई मैं तथा क्लास देखती बाद हूँ, में एक एसएससी सम संख्या और मेकर हैं बाद में शायद, क्या हो पता नहीं। दोस्तों, तो इनकी सम रीजनिंग संख्या पढ़ाने हो। का मुझे तो अच्छा विषम तरीका लगा। संख्या बाकी मैं सम खान संख्या सर तो से आप पढ़ती लोग थी को पहले, वो पता भी होगा अच्छा दोस्तों। पढ़ाते थे रीजनिंग का। हाँ, यहाँ और पे ये सर रेटिंग भी आपको नहीं बहुत अच्छा करना है। पढ़ाते, जो हाँ, इनसे पढ़ते हैं उनको पता यहाँ भी पे होगा। आप बाकी लोगों मैं को रेटिंग रीजनिंग नहीं रीजनिंग करना के है, यहाँ पे टीचर फाइव बदले हैं, स्टार की बाकी मैंने रेटिंग सारे है। टीचर नहीं 2 समय। बजे के बाद मैंने थोड़ी बहुत लाइव की थी, आपको पता है। तो अब मैं लग गई थी खाना वाना खाया ही, मैं बस बर्तन वर्तन साफ करने रह रही हैं। तो अब मैं हरियाणा जीके के, बहुत सारे कमेंट आते कि आप हरियाणा जीके कहाँ से करते हो। वैसे तो भाई मैंने बैच से हरियाणा जीके मेरी कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, तो अब मैं ना 50-50 क्वेश्चन हर रोज इसके रिवाइज कराया करूँगी भाई। ठीक है, हर रोज 50 क्वेश्चन, जो ये DSL वाले की बुक है मेरे पास, इसमें है शायद पता नहीं 500 क्वेश्चन है, पता नहीं 800 क्वेश्चन है, शायद कुछ इतने हैं। तो हर रोज 50 या 100 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा कि रिवाइज करूंगी उनको अच्छे से, रिवाइज उनको अच्छे से याद भी करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि उन 700, अगर मान के चलो 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मान कर चलो बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें से। अच्छे से करोगे तो आप हर रोज के 100 की बजाय आप 50 करने की कोशिश करो, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। अगर आपके पास ये बुक है ना, तो आप हरियाणा जीके की, आप जैसे आपने सिलेबस कर लिया है, तो आप ना हरियाणा जीके की यही करो, CT के लिए भी और HTET के लिए भी। अगर नहीं है तो कोई भी बुक ले लो आप, वही बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो इसके हर रोज का टारगेट है, जहां तक होगा मैं 50 क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज किया करूंगी, ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, 8 बज चुके हैं, हम 9 बजे तक मैं रिवाइज करूंगी, उसके बाद मैं बर्तन साफ करके आऊंगी।
क्योंकि 1 घंटा आराम से मेरे 50 क्वेश्चन आराम से बार बार रिवाइज करने पे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी अब मैं रिवाइज कर लूँ और फिर मिलूंगी आपसे, क्योंकि 9 बजे 9:15 मैम की क्लास भी आज शायद, क्योंकि 2 दिन हो गए क्लास आए हुए हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, अब मैं लगी थी भैया हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है वो लगाने के लिए, और बच्चे भी मेरे पास में बैठे थे क्योंकि खाना पीना हमारा हो गया था। जब मैं फ्री हो जाती हूँ शाम के टाइम में, बस उसी टाइम में अपनी बुक्स उठा के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है जितना सिलेबस हो पाए उतना करने की कोशिश करती हूँ। और 8 साढ़े 8 के राउंड में बैठ जाती हूँ, और 11 बजे तक मेरी स्टडी का जो टारगेट्स है वो शाम के टाइम में चलता है। ठीक है, और वीडियो जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशन देगी उम्मीद करती हूँ। और आप लोग एक प्यारा कमेंट भी जरूर छोड़ा करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कितना प्यार करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।